आपका नाम? गुरबख्श सिंह ग्रीन, मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट मैं जानना मैनेजर। ये बहुत अच्छा इंतजाम है जी। जम्मू में जाने में हमें बड़ी डिफिकल्टी थी, रास्ते में भी बहुत प्रॉब्लम थी, वहाँ पर भी कोई नहीं पता। यहाँ लोकल होने के नाते स्टाफ भी लोकल है और लेडीज और जेंट्स जितने भी हैं वो बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा ट्रीट करते हैं कि जैसे उनका अपना घर का पेशेंट हो। और यहाँ के स्टूडेंट साहब भी बड़े वक्त आके चेकअप करते हैं, देखते हैं, साफ सफाई है। यहाँ से मेडिसिन जितनी भी हैं 3-4 इंजेक्शन हर डायलिसिस पर लगते हैं और दवाई वगैरह भी मिलती है। और हफ्ते 2 हफ्ते के बाद पूरी लेबोरेटरी का चेकअप जो होता है वो भी इधर से ही होता है, सब फ्री होता है। आधार कार्ड के मुताबिक कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक ठाक। जबरदस्त परेशानियां थी। देखिए मेरा मेरा पेशेंट है बेटा, 2 हफ्ते में 2 डायलिसिस होते हैं। अब बताइए हम हफ्ते में 2 बार कैसे जम्मू जाएंगे? और वहां पर कोई रहने का इंतजाम नहीं, कुछ नहीं। कहा यहाँ हम लोकल हैं, लोकल होने के नाते स्टाफ भी लोकल है, सब है, इसलिए बहुत फैसिलिटी है। मैं गवर्नमेंट का और खासकर स्टूडेंट साहब का बहुत ही बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो हमारे लिए ये फैसिलिटीज जो यहाँ पर रखी है। स्टाफ बिल्कुल टाइम पर आता है, टाइम पर जाता है और बिल्कुल सफाई रखते हैं। और पेशेंट का 24 घंटे मतलब जितनी देर पर डायलिसिस 4 घंटे की डायलिसिस होती है तो अपनी मर्जी से हम 3.5 घंटे तक लगाते हैं, लेकिन 4 घंटे की डायलिसिस इनकी तरफ से ऑर्डर है कि 4 घंटे आपको लगानी है। ये पूरा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने गरीब आदमी का जो आधार कार्ड ये स्कीम जारी करके की है। गरीब आदमी है, बुरी हालत होती है उनकी, जो गरीब पेशेंट होता है उसको यहाँ से जम्मू जाने के लिए किराया नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने जो ये किया हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी, हम प्राइम मिनिस्टर साहब के शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गरीब भी हूँ और थोड़ा माजूर भी हूँ, तो मैं 3-4 महीने बीमार भी रहा, कुछ काम नहीं चल सका। शुक्रिया अदा करते हैं कि ये गोल्डन कार्ड की वजह से हमारा जो ऑपरेशन फ्री चल रहा है, तो शुक्रिया अदा करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का। बहुत परेशानी होती जी, हमें पैसे नहीं हैं, आज भी मांग तांग के आया हूँ कहीं से किराया शराया खर्चा बना के। कोई बहुत खुशी हुई, शुक्रिया अदा करते हैं हम प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। हमारा जो इलाज फ्री चल रहा है, अभी इधर जो है एडमिट किया है तो उसको इंजेक्शन भी लगे हैं और मेडिकल भी लग गई है, सब कुछ लग रहा है। मैं भी माजूर हूँ, काम काज नहीं चल रहा है, एक कमरा है छोटा सा बनाया। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये जो गोल्डन कार्ड जो स्कीम स्टार्ट की गई, तो इससे जो भी करीब हमारे यानी भाई बहन उनको बहुत बड़ा यानी बेनिफिट है। अगर हम यानी बात करें तो 5 लाख तक का एक फ्री जो इलाज यहाँ पे हॉस्पिटल में वो आपको दिया जा रहा है। अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक रिलेटिव यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो गोल्डन कार्ड के तहत ही उनका इलाज हुआ और बहुत अच्छा रिस्पांस एडमिनिस्ट्रेशन का भी रहा। और अगर वो यहाँ पे ना होते तो बाहर जाते तो यकीनन उनका 2 लाख रुपए खर्चा आना। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है और हम बहुत बहुत यानी कि शुक्रिया अदा करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये स्कीम स्टार्ट की। डॉक्टर्स जो हमारे काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स रहे हैं। अभी पिछले 3 साल से हमारे हालात जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बुरे तरीके से हम ग्रस्त थे लोग कोरोना के अंदर, तो उस दरम्यान में लोगों ने काम किया है। अब जो चीज़ें लोग कह रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जिस तरीके से किया जा रहा है, क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, क्रिटिसिज्म एक अच्छी चीज़ है। चीज़ें अगर कहीं पर गलत हो रही हो तो उनको उभारना भी मतलब रिपोर्टर्स का काम है, मीडिया का काम है, जनरल पब्लिक का काम है, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एक गलत तरीके से इसको चीज़ों को बयान किया जाएगा तो ये हम इसके बिल्कुल खिलाफ है, ये नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है एक तरीके की सियासी चाल, एक डिमोरलाइज करने के तरीके से, मतलब लोगों को काम ना करने दिया जाए उस तरीके से किया जा रहा है। हम तो रिश्वत के बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर किसी के पास भी कोई भी प्रूफ है तो मैं मतलब अपनी तरफ से कहता हूँ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट पुंछ है जो आम आदमी पार्टी का, हम खुद धरने पे बैठेंगे। अगर किसी के पास कोई प्रूफ है वो सामने लाया। हमने तो जहाँ तक पता किया, पब्लिक से बात की, लोगों से बात की, पेशेंट से बात की, हमारे को तो ऐसी को खोल के बात को सामने आई नहीं। देखिए, डॉक्टर्स का जो एक नोबल प्रोफेशन है ये, ठीक है जी, भगवान से पहले, खुदा से पहले, अल्लाह से पहले लोग डॉक्टर को याद करते हैं कि भाई हमारी जान बचाएगा। तो ये इस तरीके की चीज़ें जो है, एक नोबल उनका प्रोफेशन है, उसके ऊपर इस तरीके के गलत इल्ज़ाम लगाना जो हम इसके बिल्कुल खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी है कि अगर कोई जेन्युइन कोई चीज़ है, हम रिश्वत के बिल्कुल खिलाफ है। अगर जेन्युइन किसी के पास कोई चीज़ है तो मैं ओपनली कह रहा हूँ, आपके सदस्य है, ओपनली कह रहा हूँ, आप हमारे तक उन चीज़ों को पहुँचाइए। हम पहले लोग होंगे जो बैठ के धरने पे इस चीज़ को सिरे तक लेके जाएंगे। जैसे कि ना, एक पुंछ के अंदर खासकर देख रहे हैं हम, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर हमारे यहाँ पर एक फैशन चल पड़ा है। कोई काम का हमारा डिप्टी कमिश्नर आया, हम उसके पीछे पड़ के कैमरा लेके, हम उसके पीछे पड़ के उसको काम नहीं करने दिया। कोई दूसरा कोई ऑफिसर है, उसको काम नहीं करने दिया। जो पुंछ हॉस्पिटल के अंदर इस टाइम पे हो रहा है, डॉक्टर जाकिर साहब हैं, डॉक्टर भगत जी और बहुत सारे डॉक्टर हैं इसलिए जो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो इन सारे लोगों को डिरेल करने का जो तरीका बनाया जा रहा है इस टाइम पे, एक मीडिया जो एक फोर्थ पिलर है हमारा, उसको बदनाम किया जा रहा है ये चीज़ें करके, तो हम इसके भी खिलाफ हैं। ये नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, आपको जेन्युइन कोई चीज़ें उसको उठाइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन जेन्युइनिटी चेक किए बगैर किसी चीज़ को किया आप इस तरीके से अगर करेंगे तो ये अच्छी बात है। ये जो आज जिस न्यूज़ चल रही है, इसमें कोई, मैं नहीं बोलूँगा कि इसमें कोई ऐसी बात है, लेकिन मैं इतना मैं दावे, देखो मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा। जो रियलिटी जो ग्राउंड में है वो मैं बात ज़रूर करूँगा। जब से जुल्फ़िकार साहब, जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब आए हैं,
मैं दावे से कह सकता हूँ जब से वो यहाँ उन्होंने ज्वाइनिंग की है हॉस्पिटल में इतना सुधार हुआ है जिसकी कोई बात नहीं है। क्योंकि पर्सनली जब हम भी कभी विजिट करते हैं, मेरी वार्ड है, मेरे साथ काउंसलर हैं अपने पलविंदर जी, हम दोनों जाते हैं रोड में, कभी बड़ी बार गए हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ जो माल पेट जो इन्होंने कहा उसका मैं कोई जिक्र नहीं करूँ, लेकिन जो सुपरटेंडेंट की जहाँ की बात की जाए मैं उसके बिल्कुल हक में हूँ कि जो उन्होंने जो काम किया है इससे पहले वो काम नहीं हुआ है। आज हम फख्र से हम कहते हैं कब हम हॉस्पिटल में कहीं भी जाएं या कैजुअलिटी में जाएं, कहीं भी जाएं, हमें वो चीज़ें प्रोवाइड होंगी। तो इससे ये बात भी लगती है कि हम कोई बंदा बोले हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेडिकल सुपरटेंडेंट की बात है उन्होंने जितने 3-4 महीनों जो काम किया है वो बिल्कुल तारीफ के काबिल है जनाब। मैं इस बारे में ये कहूँगा कि आज का जो दौर है, जैसे डिजिटल इंडिया कह रहे हैं, और बेहतर हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, उसके तहत उन्होंने हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो नई जदीद तरीन की किस्म की हैं वो भी मुहैया की हैं। तो इनमें से मैं कुछ एक पर रोशनी डालूँगा। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले चीज़ कहूँगा कि हमारी इमरजेंसी, पहले दौर में इमरजेंसी सिर्फ यहाँ तक थी कि किसी को अगर इंजरी होती है उसकी पट्टी टाँका करके वापस कर दिया जाता था, लेकिन आज जो जदीद तरीन चीज़ है उसमें एक इमरजेंसी रूम बनाया गया है, उसको वेल फिनिश करके तमाम उसमें जदीद मशीनरी लगाई गई है। और ख़ासकर वो पेशेंट जो एक्यूट कार्डियक पेशेंट, हार्ट के मरीज़ होते हैं जिनको हार्ट अटैक हो गया है या किसी को हो गया है फालज का अटैक हो गया है, उनको मैनेज किया जाता है। और पहले यहाँ पर सिर्फ हार्ट के मरीज़ की ईसीजी करके रेफ़र किया जाता था। आज की डेट में इस इमरजेंसी रूम में हमने ये अप्रैल से स्टार्ट किया था, जो आज की डेट में वहाँ इस वक्त तक तकरीबन 200 तो कुछ लोग जो हैं जिनको हमने वहाँ पर एडमिट करके उनको वो जो पहला आधे घंटे के अंदर अंदर इंजेक्शन देना होता है वो 25-2600 रुपये का वो भी दिए, और मैनेज करने के बाद कुछ पेशेंट जो डिस्चार्ज के काबिल थे डिस्चार्ज किए, और जिनको रेफ़र की ज़रूरत थी वो रेफ़र किए। तो हमारी ओपीडी जो इमरजेंसी में कहूँगा, इमरजेंसी में ही हमारा महीने का 6000 आदमी जो है वो विजिट करता है, ऑलमोस्ट 200 आदमी पर डे, जिसको हमारे डॉक्टर्स रूटीन में मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद मैं अंदर करूँ आपको ओपीडी की बात, कि जो जनरल हमारे डॉक्टर्स एटलीस्ट हमारे पास इस वक्त मेडिसिन की स्पेशलिस्ट हैं, सर्जरी के हैं, गायनी के हैं, पीडियाट्रिक्स के हैं, ईएनटी का है, आई का हमारे पास है, फिजियोथेरेपी के हैं, उसके बाद आर्थोपेडिक्स के हैं। ऑलमोस्ट हमारी जो मेजर चीज़ें हैं एक्सेप्ट एक स्किन ओपीडी को छोड़कर, डर्माटोलॉजी को छोड़कर, बाकी सारी ओपीडी के डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, और वो माहाना जो है 23,000 प्लस लोगों को चेक करते हैं, ओपीडी की सर्विस दे रहे हैं। उसके बाद मैं अगर एडमिशन की बात करूं, इनडोर पेशेंट जो हमारे आईपीडी है वो भी, ये सारी जितनी ब्रांचेज हैं इनकी हमारी 12-13 वार्ड जो हैं हमारी फंक्शनल हैं, एसएनसीयू है, इनमें मिलाकर हमारा हर महीने में 26 से 2700 तक जो लोग हैं वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, जिनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको वापस भेजा जाता है। और मेजॉरिटी लोग जो हैं, हम इस वक्त जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम रखी है आयुष्मान भारत, उसके तहत, ताकि लोगों का जेब का खर्चा जो कम से कम हो सके, तो इस वक्त तक हमारी सर्जरी जितनी हो रही हैं ऑलमोस्ट वो सर्जरी सारी हम इसमें आयुष्मान भारत में फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। मेडिसिन सारी उनको फ्री मिल रही है, डाइट मिल रही है। और ये हमने गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत की जो स्कीम चलाई है, जिसमें हर फैमिली को 5 लाख तक का इंश्योर्ड किया गया है सालाना, तो उसमें जो लोग हमारे ऑपरेशन वाले लोग थे, हमेशा आगे पीछे घूमते रहते थे, बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उनकी हमने सर्जरी कराई। अगर कोई आके देखना चाहे तो मेरे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है। हमने 1626 सर्जरी जो हैं फ्री ऑफ कास्ट अप्रैल से लेकर इस वक्त तक की। हमारे पास जदीद मशीनें जो हैं, एक हमारी टेली रेडियोलॉजी है, जिसमें कि यहाँ से एक्सरे लेकर दिल्ली भेजा जाता है, वहाँ से 3 घंटे के बाद रिपोर्ट आती है, वो सर्विस भी हमारे पास चल रही है जो जदीद है। उसके अलावा जो हमारा डिजिटल एक्सरे की बात कर रहे थे, तो डिजिटल मशीन हमारे पास पहले एक जो थी वो बीच बीच में कई बार ख़राब होती थी। अब डायरेक्टर साहब ने हमें एक और डिजिटल एक्सरे मशीन दी है, जिसको हमारा इंजीनियर आ रहा है, 3-4 दिन के अंदर वो भी इम्प्लांट हो जाएगी, तो हमारे पास 2 डिजिटल एक्सरे मशीनें हो जाएंगी। तो एक्सरे जो है हमारे हर महीने में 1700 से लेकर 1800 तक एक्सरे जो हर महीने में हमारे पास यहाँ होते हैं। इसी तरह ईसीजी जो है वो 900 से 1000 तक होती है। सीटी स्कैन की बार बार लोग बात करते रहते हैं, सीटी स्कैन मशीन जो हमारे पास फंक्शनल है, और उसमें भी हमारे हर महीने में 150 से लेकर 180 तक जो हैं लोगों के सीटी स्कैन होते हैं हेड के। उसके बाद मैं बात करूंगा डायलिसिस, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट हैं, जिनके के लिए हमारे 6 जदीद मशीनें लगी हुई हैं। और जितने लोग भी बेचारे बेसहारा थे, जो दूर दराज जाके अपना डायलिसिस नहीं करवाते थे,
उनका भी आज डायलिसिस हमारे लगातार चल रहा है। डेली हमारे कभी 2 सेशन होते हैं, कभी 1 सेशन होता है। तो आज की डेट में भी हमारे पास 150 केसेस डायलिसिस के लिए रजिस्टर्ड हैं, जिनको डायलिसिस हम दे रहे हैं। हमारी टीम जो है काम कर रही है। उसके अलावा लेबर रूम की बात लोग करते हैं। लेबर रूम में जो हमारे डिलीवरीज हैं, 2 किस्म की डिलीवरी, एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक होती है हमारी सिजेरियन सेक्शन। तो हर महीने में हमारी 600 से लेकर 700 डिलीवरी हो रही हैं। देखिए हमारे पेरीफ्री में सोनकोट में या मेंढर में अगर हमारे सिजेरियन नहीं हो रहे थे, वो सारे पेशेंट रेफर होकर मंडी के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो सारा लोड जो है हमारे लेबर रूम पर है। तो यहाँ पर हमारे हर महीने में 300 साढ़े 300 हमारी ये डिलीवरीज होती हैं नॉर्मल भी। उसके अलावा हमारी सिजेरियन सेक्शन जो है वो भी हमारा जो हम करते हैं वो भी 250 से लेकर 300 के बीच में रेंज में होती हैं। और वो सारी जो डिलीवरीज हैं, ये हमारा एक प्रोग्राम है JSS के, उसके तहत फ्री ऑफ कास्ट उनकी ड्रग्स, उनकी सप्लाईज, हर चीज़ जो उनको दी जाती है। एक नई स्कीम जो खासकर ओल्ड एज के लोग हैं 60 साल से अबव, उनको जीरियाटिक्स करके उनको जो हम सर्विस दे रहे हैं। तो उसमें एक फुल फ्लैज एक वार्ड हमने बनाई है, 10 बेडेड वार्ड अंदर बनी हुई है। और जितने भी लोग 60 साल से ऊपर वाले आते हैं वो वहाँ एडमिट होते हैं, और उनको भी आयुष्मान भारत के तहत हम फ्री ऑफ कास्ट उनकी ट्रीटमेंट सारी करते हैं। वो भी मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। और उनकी OPD जो है जेरियाटिक्स की, वो जनरल OPD के साथ चलती है, फिजिशियन के साथ। वहाँ हमारे साथ में स्टाफ नर्सेज बैठी होती हैं, पूरा रिकॉर्ड रखती हैं। उसके बाद हमारी NCD की सर्विसेज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे ये हमारा शुगर डायबिटीज़ का है, हाइपरटेंशन का है, कैंसर का है। इन किस्म की स्क्रीनिंग जो है वो भी हमारी OPD में साथ वहाँ स्टाफ बैठाया हुआ फिजिशियन के साथ, वो सारी वहाँ से स्क्रीनिंग चल रही है। और इन लोगों को भी जो रिक्वायर्ड मेडिसिन हैं, सर्विसेज हैं, काउंसलिंग है, वो दी जा रही है। उसके बाद फिजियोथेरेपी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई बंदा जो किसी का फ्रैक्चर हो गया है, उसके बाद उसको फिजियोथेरेपी देनी है, या कोई स्ट्रोक का पेशेंट है जिसको फालिज वगैरह हो गया है, तो हमारे पास आज की डेट में 3 फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं। और हमने नीचे डाइस में मशीनें भी फिजियोथेरेपी की 2-3 मशीनें जो हमारे पास आई हैं वो लगी हैं, उसको और ऑगमेंट किया जा रहा है। तो 3 फिजियोथेरेपिस्ट जो है हमारे वो भी काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं कहूँगा कि लोग उन्हें बार बार कहते हैं नहीं ENT का मसला है, तो ENT का हमारे पास डॉक्टर जो है वो स्पेशलिस्ट मौजूद है। ENT OPD चल रही है। और ENT में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती थी कि जो हमारा डेफनेस टेस्ट करना होता है लोगों को पेंशन के लिए, तो लोगों को परेशानी ये आ रही थी कि डेफनेस में परसेंटेज लोग मांगते थे कि 40% तक होगा तो तब पेंशन लगेगी। तो उसका टेस्ट जाके रजौरी या जम्मू कराना पड़ता था। वो उसके बारे में मैंने इनिशिएटिव ले लिया है। और यहाँ पर मैंने ऑडियोमेट्री एक रूम बना दिया है जिसमें कि डेफनेस का टेस्ट हुआ होगा, वो भी कोई आके देखा जा सकता है। और मशीनें भी हमें रिक्वायरमेंट भेजी है, 2-3 मशीनें हैं, आई थिंक विदिन 2-3 मंथ वो भी हमें मुहैया हो जाएंगी। और हमारा ये टेस्ट जो लोग जाके रजौरी या जम्मू में जाके ऑडियोमेट्री कराते थे वो यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद आई ऑप्थेल्मिक सर्विसेज जो हैं आई की, उसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे पास डॉक्टर बालाजी के रिटायर होने के बाद हमारे पास ऑप्थेल्मिक सर्जन कोई नहीं था। तो अब हमारे डॉक्टर जो सतिंदर है वो ऑप्थेल्मिक सर्जन हमारे पास यहाँ काम कर रहा है। तो उसने OPD में वो पेशेंट देख रहा है। ऑलमोस्ट हमारी 700 से 800 OPD पर मंथ आई की हो रही है। और आई के ऑपरेशन जो खासकर ये मोतियाबिंद के ऑपरेशन थे कैटरैक्ट के, उसकी सर्विस स्टार्ट करने के लिए हमने आई का ऑपरेशन थिएटर जो है इमरजेंसी के ऊपर रेडी कर दिया है, टेक ओवर कर लिया है। वहाँ पर हम एस्टेब्लिशमेंट करा रहे हैं, माइक्रोस्कोप भी हमने मंगाई है, इंजीनियर आ रहा है वो भी उसको सेटिंग करेगा। तो लोगों के ऑपरेशन भी यहाँ पर भी किए जाएंगे। और उसके बाद हमारी एक स्ट्रेटजी है कि हम कैंप अप्रोच रख के मंडी में, सोनकोट में और मेंढर में भी CHC में जाके लोगों के कैटरैक्ट के ऑपरेशन इस डॉक्टर के थ्रू करवाएंगे। उसके बाद मैं कहूँगा कि आयुष्मान की भारत की मैंने पहले ही बात की कि ये वो स्कीम जो हमारे 5 लाख की इंश्योरेंस स्कीम है। तो इस वक्त तक अप्रैल से आज के तक मेरे पास जो यहाँ एडमिट हुए हैं लोग हॉस्पिटल में, 1626 लोगों को फ्री ऑफ कास्ट सर्जरी प्लस मेडिसन, पूरा उनका खर्चा जो हॉस्पिटल का ऑपरेशन के लिए उनको क्या चीज़ चाहिए, धागा टाँका कोई चीज़ चाहिए, वो सारा फ्री ऑफ कास्ट हमने मुहैया किया है। रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, कोई भी एजेंसी आके देख सकती है, वो भी हम दे रहे हैं। उसके बाद मैं कहूँगा कि नई चीज़ एक और है कि जो कैंसर वाले पेशेंट बेचारे, वो उनको जाके धक्के खाने पड़ते थे जब उनकी ट्रीटमेंट लिख दिया जाता था। तो कीमोथेरेपी जो उनको देनी पड़ती है, उसके लिए जाके मेडिकल कॉलेज में श्रीनगर या जम्मू में लोग जाके धक्के खाते थे। उसके लिए हमने 2 बेड यहाँ पर एस्टेब्लिश करके कीमोथेरेपी यूनिट करके रख दिया है। और जो लोग हैं वहाँ से दवाई लिखा के अपनी दवाई लेके आएंगे, तो वो सिर्फ दवाई लगाने के जाया करते थे, वो दवाई हम यहाँ ही लगाएंगे। हमारा फिजिशियन 4 स्टाफ नर्सेज हमने ट्रेंड करके उसके लिए भी रख ली हैं कि हम कैंसर के पेशेंट का भी
जो थेरेपी है वो यहाँ पर दे दिया करें। उसके बाद एक आज के जो सबसे बड़ा इशू है ड्रग्स का, जो लोग हमारे ड्रग्स की लत में फंस चुके हैं, उनके उस चीज़ से निकालने के लिए एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी होती है, एटीएफ कहते हैं। पहले तो एक ड्रग डिटेक्शन सेंटर पुलिस की तरफ से चल रहा, वो भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल के एरिया में चल रहा था। उनके पास कुछ रजिस्टर्ड केसेस होते थे, वो उनको डील कर रहे थे। लेकिन एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऐसे ड्रग्स वालों को अलग से ओपीडी होगी, जहाँ पे उन लोगों को चेक किया जाएगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी और उनके लिए फिक्स जो है 10 बेड की अलग से वार्ड बनानी है। उसको भी मैंने प्रोसेस किया है अपने दौर में आए हुए, और हमें परसों ही उसका भी अप्रूवल आ गया है। 3 दिन पहले हमारा डायरेक्ट लाइजान जो है एम्स के साथ जो हो गया है, वहाँ से वो हमें मेडिसिन भी भेजा करेंगे और इन पेशेंट्स के बारे में जो हमें बगा बगा गाइड करते रहेंगे कि इनको हमने कैसे डी एडिक्शन करानी है, उसके बाद इनको हमने रिहेबिलिटेशन करना है, सोसाइटी में मोड़ के बहाल करना है। तो ये सर्विस भी हमारे पास आ चुकी है। उसके अलावा मैं बात करूँ कि हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से कोई अपांग बच्चे पैदा होते हैं, जैसे किसी को ये होंठ नहीं है, क्लेफ्ट लिप है या क्लेफ्ट पैलेट है या उसके दिल में छेद है, ऐसे बच्चों को, या उसका कोई अंग टेढ़ा है, उसके लिए हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर डाइस करके है, जो हमारा फुल फ्लैज वहाँ पर 3-4 डिपार्टमेंट जो हैं सारे वहाँ बैठे हुए हैं, और वो बच्चों को हमारी टीमें जो है बाहर से स्क्रीन करके लाती हैं और हम यहाँ से उनको भेजते हैं मेडिकल कॉलेजेस में या श्रीनगर में। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा लाइजान है और उन बच्चों की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी होती है। इस साल भी हमारे इस वक्त तक जो हैं, जब से मैं आया हुआ हूँ, मैंने देखा है कि ये साल जो 22-23 है, इसमें 12 से 13 बच्चों की सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के भेजी है। कल हमने 2 बच्चों और को भेजा है। तो ये सर्विस भी हमारी चल रही है। तो गोया मैं नेचुरल ये कहूँगा कि लोग जो हैं बाहर से ही सारा कुछ करते हैं, वो सामने आए, मेरे पास आए, मैं एक एक चीज़ करके दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है इस वक्त। हाँ, हमारे पास एक एनेस्थेटिक्स की कमी है, तो मैं डायरेक्टर साहब ने और अपने एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 एनेस्थेटिक्स को पोस्ट भी किया था। उन्होंने नहीं ज्वाइन किया, थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि यहाँ दूर दराज का इलाका है, लोग यहाँ पर आके सर्विस करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट का उनको प्रेशर है, उनका शो कॉज नोटिस भी डायरेक्टर साहब ने निकाल दिया है। तो हमारी कोशिश है कि जो चीज़ की ज़रूरत है उसको यहाँ मुहैया किया जाए। एनेस्थीसिया की मशीन यहाँ पर मेरे आए हुए 2 बड़ी एनेस्थीसिया स्टेशन जो है वो मैंने मंगवाए हैं दोनों थिएटर के लिए। जो हमारे नए थिएटर हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक इमरजेंसी थिएटर और एक हमारा इसका गायनी का एक अलग से थिएटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो आगे तो हमारी वो सर्विसेज भी हो जाएंगी। उसके अलावा जिस भी जदीद मशीनरी की हमें ज़रूरत है, वो इस वक्त हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हमें मिल रही है। सिर्फ हमें पब्लिक का कोऑपरेशन चाहिए, पब्लिक की अवेयरनेस चाहिए कि ये फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। किसी बंदे को भी अगर ज़रूरत है वो मेरे पास आए, क्या उसकी प्रॉब्लम है मैं उसको बताऊंगा, फलां जगह पर हमारी ये सेक्शन है और वहाँ पर ये काम चल रहा है, आप सर्विसेज लीजिए। हम यहाँ पर खिदमत लोग खल्क के लिए बैठे हुए हैं। 5-5.5 लाख की आबादी है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, उसका वाहिद जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो यही है। और अगर हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम सर्विसेज हम यहाँ पर दें, कुछ लोग रेफर का मसला कर रहे हैं। देखिए, एक सेटअप होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपको पता है कि मैं एक आपको मिसाल के तौर पर बताऊँ कि एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन कहाँ तक होती है, मिडिल स्कूल के लिए कहाँ पर हैं, हाई स्कूल की जो है स्टडी कहाँ होती है, हायर सेकेंडरी की कहाँ होती है, डिग्री कॉलेज की कहाँ होती है। जब यूनिवर्सिटी में जाना तो यूनिवर्सिटी में ही जाना है। इसी तरह हेल्थ का भी एक सेटअप है, किस बीमारी का कहाँ पर इलाज है, बंदा क्यों रेफ़र किया जाता है, ये डॉक्टर ही बेहतर जानते हैं। आम बंदे की पहुँच तक ये नहीं होती है कि इसको क्यों रेफ़र किया जाता है। अगर वो कहें कि सारी चीज़ें जो हैं यहीं पर मुहैया की जाएँ, वो भी पॉसिबल नहीं। इसीलिए एक सेटअप बना हुआ है मेडिकल कॉलेज। आपने देखा कि मेडिकल कॉलेज से भी लोग जो हैं आगे भी रेफ़र होके जाते हैं, और सारे रेफ़रल जो हैं हम अपनी मर्ज़ी से भी नहीं करते। कई बार लोग फोर्सिबली भी रेफ़र करवाते हैं, नहीं जी हम जाके फलां जगह इसका इलाज कराएँगे, उसमें कोई कैसे मना कर सकता है। ऐसी बात नहीं है, हम बेहतर कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। और मैं अपने यहाँ के जो चीदा लोग हैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि अगर कोई भी ग्रीवेंसेस है मेरे पास आएँ, मेरे बताएँ, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। नाराज़गी हम ऐसे ना करें, ऐसे मसलों को ना उठाएँ। हर एक बंदा अपने इंटरेस्ट का होता है, कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है। तो बेहतर यही है कि हम मिल के काम करें और इस हेल्थ फैसिलिटी जो हमारी प्राइम फैसिलिटी है, इसको बेहतर से बेहतर हम बनाने की कोशिश करेंगे और लोग इसका फ़ायदा उठाएँ और आके हमसे कॉन्टैक्ट कर लें।